नमस्कार साथियों, सबसे पहले तो आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और एक चीज़ जो मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूं वो ये कि जब से लोक सेवा आयोग ने अपने पेपर निरस्त किए हैं तब से लोगों में पढ़ाई का उत्साह बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। लोगों ने पढ़ाई करना बंद कर दिया है। तो मैं आपको बता दूं कि आप ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर आप लोग इस पढ़ाई को इस तरीके से अभी छोड़ देंगे तो विश्वास मानना, इसको उसी स्पीड में दोबारा लाने में फिर आपको बहुत दिक्कत होगी, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि फिर आपको वो वहाँ तक लाने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि रिदम जो एक बार बन जाता है फिर उसको अगर आप बीच में छोड़ दो तो फिर शुरू करने में दिक्कत होती है। तो पहला तो मैं यही ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि जो है लगातार लोग जो है, जैसे अभी हमारे चैनल पर जैसे अभी तक लोग जैसे पढ़ाई कर रहे थे वैसे अब नहीं हो रही है। लोगों ने बिल्कुल बंद कर दिया है पढ़ाई करना। ठीक है, होली, चलिए अभी होली है, ठीक है, ओके, बट होली आज अभी ख़त्म हो गई। तो अब जो है मेरी आप लोगों से यही सलाह है कि अब आप अच्छे से पढ़ाई करना शुरू करिए। क्योंकि देखो, ये ध्यान रखना, आप ही नहीं पढ़ रहे हो बस, बाकी दुनिया में लोग पढ़ाई कर रहे हैं। और बीओ का एग्ज़ाम अगर आ गया तो फिर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। फिर आप बस यही मैसेज करेंगे कि सर बताइए, ये हमारा छूट गया, वो छूट गया, अब 1 महीना रह गया है, क्या करें, 15 दिन में क्या करें। तो ये फिर ऐसी स्थिति आपके साथ ना आए, इसीलिए अभी पढ़ लो, मेहनत कर लो भाई। देखिए, मैं आपका शुभचिंतक हूँ, इसीलिए मैं आपको ये सलाह दे रहा हूँ। बाकी पास फेल होना तो खैर आपके कर्म पर निर्भर करेगा। आप पढ़ोगे तो पास होगे, नहीं पढ़ोगे, टाइम पास करोगे तो ऑब्वियस बात है फेल हो जाओगे। मेरा काम आपको एक अवेयर करना है, तो वो मैं कर रहा हूँ क्योंकि वो मेरी जिम्मेदारी है। बाकी आप लोगों की इच्छा है, जैसे आप चाहें वैसे करिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस प्रिपरेशन में, जो कि हिस्सा है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का। सबसे पहले तो आप लोगों की होली बहुत अच्छी रही होगी, ऐसी मैं कामना करता हूं। और होली अब हो चुकी है, तो फिर अभी हम आगे बढ़ते हैं और अब हम दोबारा से अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। ठीक है, और जो हमारी डिवाइस सीरीज चल रही है उसमें जो है आज की डिवाइस सीरीज में हम बात करेंगे यूपी की। ठीक है, यूपी स्पेशल की बात करेंगे। और यूपी में एक ऐसा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे जो पेपर में खूब पूछा जाता है। टॉपिक का नाम है उत्तर प्रदेश के प्रमुख कलाकार और उनके संगीत घराने। मतलब यहाँ से अच्छे खासे सवाल जो है पेपर में आ जाते हैं, या कभी कभार घराने से सवाल पूछ ही लेता है। तो चलिए आज इसी टॉपिक को हम जल्दी से कवर करेंगे। देखो, सबसे पहला है लखनऊ घराना। लखनऊ घराने में आपको कौन कौन से कलाकार मिलते हैं? बेगम अख्तर। बेगम अख्तर का जो क्षेत्र है साथियों, ये है गज़ल से। फिर है पंडित सखाराम, इनका जो क्षेत्र है साथियों ये है पखवाज। ठीक है, फिर है पंडित अयोध्या प्रसाद, इनका क्षेत्र भी जो है पखवाज है। ठीक है, पखावज। और बिरजू महाराज जो है साथियों कत्थक से जुड़े हुए हैं। शंभू महाराज की बात करेंगे तो शंभू महाराज भी लखनऊ घराने के हैं और इनका संबंध जो है कत्थक से है। ठीक, सादिक अली जो है ये भी लखनऊ घराने के हैं और ये सारंगी बजाते हैं। लच्छू महाराज की बात करेंगे तो लच्छू महाराज का संबंध जो है साथियों कत्थक से है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बनारस घराना। बनारस घराने में आपको मिलेंगे पंडित रविशंकर, ये तो विश्व प्रसिद्ध हैं, खैर अब तो स्वर्गवासी हैं। और इनका संबंध सितार से है, ध्यान रखना, आप बनारस घराने से हैं। छोटी मैना और बड़ी मैना जो हैं ये ठुमरी टप्पा गायिका हैं और बनारस घराने से जुड़ी हुई हैं साथियों। पागल दास जो हैं ये पखावज वादक हैं और बनारस घराने के हैं। मुश्ताक अली जो है सितार वादक हैं, बनारस घराने के। फिर है रसूलन बाई, ये ठुमरी टप्पा गायिका हैं, बनारस घराने से। गिरजा देवी बनारस घराने से ठुमरी गायिका हैं और बनारस घराने से ही जुड़ी हैं नलिनी और कमलिनी, ये दोनों कथक गायिका, मतलब कथक डांसर हैं, गायिका नहीं है। ठीक है, आगे देखिए कैराना, यहाँ पे लिखा है किराना, ये कैराना होगा। कैराना घराना जो है ये भीमसेन जोशी इससे जुड़े हुए हैं और ख्याल गायक हैं। इसके अलावा गंगूबाई हंगल भी कैराना घराने की हैं और ख्याल गायिका हैं। फिर है प्रयाग घराना। प्रयाग घराने से जुड़े हुए हैं हरि प्रसाद चौरसिया, बांसुरी वादक हैं, दुनिया जानती है पंडित हरि प्रसाद चौरसिया। और फिर है जानकी बाई, और जानकी बाई का संबंध जो है साथियों गायन से है और ये भी प्रयाग घराने की हैं। आगे बात करते हैं लोकगीतों की। यूपी में लोकगीत भी पूछे जाते हैं यूपी स्पेशल में। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इनको ज़रा। देखिए, ये सारे के सारे लोकगीत बुंदेलखंड के हैं। ढिमरियाई, चंगोलिया, कुहाई, आला, राछरा, दिवारी, हरदौल, पावरा, ईसुरी फाग,
तकरार गीत व कव्वाली, ये सब के सब बुंदेलखंड में गाए जाते हैं। विरहा पूर्वांचल का है, ध्यान रखना, फेमस है। भजन, पूरन, भगत, निर्गुण, पचरा या भरथरी, ये जो है साथियों ये साधुओं के द्वारा गाए जाते हैं, किसी क्षेत्र विशेष के नहीं है, लगभग लगभग सभी क्षेत्रों के साधु इन्हें गाते हैं। झूला है, होरी है, रसिया है, बम रसिया है, ब्रज है, मल्हार है, पटका है, समाज गायन है, ये ब्रज क्षेत्र का है। रागिनी है, ढोला है, स्वांग है, लावनी है, गुर्जरी है, ये पश्चिमी क्षेत्र का है। लावनी और बतहर बील, ये जो है साथियों ये रोहिलखंड का है, ध्यान रखना। हरदौल, पावरा, ईसुरी फाग, ये बुंदेलखंड का है, ऊपर अभी हमने इसको देखा था। झूला, होरी, फाग, लांगुरिया, रसिया, ये भी ब्रज क्षेत्र के हैं साथियों। विरहा जो है मूल रूप से पूर्वांचल का है, ध्यान रखिएगा। आगे देखो, बधाई, सावनी, फाग, झूला, पचरा, कजरी, सोहर, संस्कार गीत, कव्वाली, ये अवध क्षेत्र के हैं। कजरी की बात करेंगे तो कजरी मूल रूप से मिर्जापुर क्षेत्र का है, ध्यान रखना। इसके अलावा कजरी, चौलर, कराही, गारी, पूर्वी, कहरवा, सोहानी, हाँ जी, पूर्वी, करावा, सोहानी, रोपनी, दादरा, नटका, बिरहा, झूमर, झूला, चैती, होली, ददरा, कव्वाली, बधाई गीत, ये सब पूर्वांचल के हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख त्योहार और मेले, देख लेते हैं इनको भी जरा। देखिए, प्रयागराज में कौन कौन से मेले लगते हैं फेमस? कुंभ मेला और वार्षिक माघ मेला, ध्यान रखना। आगरा में लगता है कैलाश मेला, राम बारात, गंगौर मेला, पशु मेला जो कि बटेश्वर में लगता है। इसके अलावा ताज महोत्सव भी आगरा का ही है, फेमस है, ध्यान रखना। इसके अलावा सुलेकुल उत्सव भी होता है आगरा में, ठीक है, उसको भी ध्यान रखना। आगे देखो, आगे है ब्रज, मथुरा, नंदगांव, यहाँ पर होती है लट्ठमार होली, श्री कृष्ण जन्माष्टमी व मटकी लीला। मेरठ में होती है साथियों नौचंदी मेला। गढ़मुक्तेश्वर में है रायगढ़ मेला। चित्रकूट में है साथियों रामायण मेला लगता है। वाराणसी में देव दीपावली फेमस है। नककटैया और गंगा महोत्सव होता है। झांसी का फेमस है आयुर्वेद झांसी महोत्सव। अयोध्या का श्रवण झूला मेला और रामनवमी फेमस है। आगे देखिए, अंबेडकर नगर का गोविंद साहब मेला और छिछौछा शरीफ का मेला फेमस है। बाराबंकी में देवा शरीफ का मेला और देवा मेला बहुत ही फेमस है, बहुत ही यार, देवा शरीफ तो बहुत ही फेमस है। गोरखपुर में अगर हम देखेंगे तो गोरखपुर में आपको मिलेगा तरकुलहा मेला, मकर संक्रांति और खिचड़ी मेला, ठीक है, ध्यान रखना। देखिए, खिचड़ी की खोज करने वाले जो व्यक्ति थे या आविष्कार कहें इसको हम, वो व्यक्ति बाबा गोरखनाथ ही थे, ठीक है। तो बाबा गोरखनाथ ने ही खिचड़ी की खोज करी, इसीलिए वहाँ पर खिचड़ी मेला लगता है गोरखपुर में। कपिलवस्तु, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, कौशाम्बी, संकिसा में लगता है बुद्ध महोत्सव, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। संगीत कला के प्रमुख लोक नृत्य, ठीक है, इनको देखते हैं। चलिए, ये भी पेपर में खूब पूछे जाते हैं। कहरौआ जो डांस है साथियों ये पूर्वांचल का है, ध्यान रखना। नकटोरा डांस जो है ये भी पूर्वांचल का है। नाउआ, झाखड़, डफला व सुराही डांस अवध क्षेत्र का है। चंगोलिया, डिमराई, शैतान व जावरा डांस ये भी बुंदेलखंड का है। चौलर डांस जो है ये मिर्जापुर सोनभद्र का है। ढर कहरी डांस जो है साथियों मिर्जापुर और सोनभद्र का है। ढेडिया डांस जो है साथियों अवध क्षेत्र का है। धोबिया समाज जो है धोबिया डांस जो है जो धोबी समाज करता है पूर्वांचल का है। नटवरी डांस जो है ये अहीर समाज का है और पूर्वांचल क्षेत्र में होता है। घड़ा डांस जो है जिसमें रथ के पहिए के ऊपर घड़ा रखकर डांस किया जाता है ब्रज क्षेत्र का है। मयूर डांस जो है ये ब्रज क्षेत्र का है, मोर पंख पहनकर। रासक डांस जो है साथियों ये भी ब्रज क्षेत्र का है। कानरा डांस जो है ये बुंदेलखंड का है और धोबी समाज द्वारा किया जाता है। पाई डंडा या मोनिया डांस जो है ये बुंदेलखंड का है, ध्यान रखना। आगे देखते हैं। आगे पासी डांस ये कहाँ का है भैया? ये पूर्वांचल का है, ध्यान रखना। पासी डांस पूर्वांचल का है।
बहरूपिया डांस जो है साथियों अवध क्षेत्र का है। शिव बारात यानी भूत प्रेतों का रूप बना करके डांस होता है पूर्वांचल क्षेत्र में। एक सेकंड, ये क्या हुआ, चलिए आगे देखते हैं। आगे है छौलिया डांस, ये प्रदेश के राजपूतों द्वारा किया जाता है तलवार और ढाल लेकर के। ठडिया डांस जो है साथियों ये मिर्जापुर सोनभद्र क्षेत्र में होता है मां सरस्वती के लिए। कर्मा व शीला डांस जो है साथियों ये मिर्जापुर और सोनभद्र क्षेत्र का है। जोगिनी डांस जो है ये अवध क्षेत्र का है। कट घोड़वा डांस यानी कृत्रिम घोड़ा बना करके इसमें जो है डांस किया जाता है पूर्वांचल क्षेत्र का है। लट्ठमार होली, वही देखिए होली का ही अवसर अभी चल रहा है, कल होली थी, तो ब्रज क्षेत्र का है और बहुत ही फेमस है। मैंने इसको एक शॉर्ट भी इसके ऊपर बनाया है। अगर आप लोगों को देखना है कि लट्ठमार होली कैसे होती है तो जा करके देख लेना। ब्रज की लट्ठमार होली तो विश्व प्रसिद्ध है। फिर है चरकुला डांस, ये भी बहुत फेमस है ब्रज क्षेत्र का, जिसमें 108 दीपों को सिर पर रखकर डांस किया जाता है। झूला डांस जो है साथियों ये ब्रज क्षेत्र का है, ध्यान रखना। रास डांस जो है साथियों ये भी ब्रज क्षेत्र का है। बरेंडी डांस बुंदेलखंड का है। लट्ठमार होली की तरह ही यहाँ पर जो है डांस किया जाता है और काफ़ी फेमस है, ध्यान रखना। और दीप डांस जो है साथियों ये बुंदेलखंड का है, ठीक है, अहीर समाज के द्वारा किया जाता है। आगे देखते हैं भाई। आगे है राई डांस, ये महिलाओं द्वारा जन्माष्टमी के अवसर पर किया जाता है बुंदेलखंड में। घोड़ा डांस मांगलिक अवसरों पर घोड़े द्वारा किया जाता है, ठीक है। ऊपर जो अभी हमने घोड़े वाला डांस देखा था उसमें घोड़े को मतलब नकली घोड़ा यूज़ करते हैं, इसमें असली घोड़ा यूज़ करते हैं, मतलब प्रॉपर घोड़ा ही डांस करेगा, इंसान नहीं करेगा, घोड़ा करेगा। कुम्हराई डांस जो है ये कुम्हारों द्वारा किया जाता है बुंदेलखंड में। देवी डांस जो है साथियों ये बुंदेलखंड में होता है। और सौरा या शायरा डांस जो है साथियों फसल कटने के अवसर पर बुंदेलखंड में होता है। और ख्याल डांस जो है साथियों ये भी बुंदेलखंड में होता है पुत्र के पैदा होने पर, अगर पुत्र पैदा होता है तो ये डांस किया जाता है, ठीक है साथियों। तो ये हुआ आज का हमारा छोटा सा वीडियो, ठीक है। देखिए अब अचानक से मैंने देखा है जब से परीक्षा की डेट आगे बढ़ी है तब से लोगों में अचानक से एकदम मतलब पढ़ाई के प्रति जोश बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अचानक से लोगों ने पढ़ाई करना बिल्कुल बंद कर दिया है, जैसा कि मैं देख सकता हूँ अपने चैनल पर। तो भैया ऐसा मत करो यार, पढ़ते रहो। पेपर जब नज़दीक आ जाएगा तो फिर आपको बहुत दिक्कत होगी। पढ़ाई छोड़नी नहीं है, हमें अंत तक लगे रहना है, ठीक है। तो मेहनत करते रहो, पढ़ाई छोड़ दोगे तो बाद में दिक्कत होगी, ठीक है। मिलते अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।